देखो बच्चों, ये क्लास 6 सेक्शन कौन सा है? सी। जवाब देते जाना है। ये सी सेक्शन है और तुम सोचोगे कि ये शब्द रूप की क्या जरूरत है। शब्द रूप और धातु रूप दो होते हैं। शब्द रूप में सारे शब्द आते हैं, धातु रूप में क्रियाएं आती हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं, संस्कृत में हम सुबंत और तिङंत बोलते हैं। शुबंत मतलब ये हमारे शब्द रूप जो है वह शुबंत, और जो क्रिया वाले होती है उसको तिङंत बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे ये रूप सरल ढंग से कैसे याद होगा, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ, आसानी से कैसे याद हो जाए। सबसे पहले ये नपुंसक लिंग है, फलम शब्द नपुंसक लिंग। इसके जैसा कौन कौन सा रूप चलेगा? तो पुष्प चलेगा, पुष्प को पुष्पम लिखेंगे, नगरम लिखेंगे, पुष्पम लिखेंगे, मित्रम लिखेंगे, उद्यानम लिखेंगे। लेकिन मैं ऐसे इसलिए लिखा कि ये सब अकारांत में आता है, जिसके पीछे अ लगा हो। जैसे मूल शब्द क्या होगा तुम्हारा? फल। मूल शब्द क्या है? फल। फल को तोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा? प्लस अ। तो ये जो अ आया तो अकारांत बोलते हैं, क्योंकि अंत में अ है, इसलिए इसको हम कहते हैं अकारांत। अ अंत में है, अंत में, इसलिए अकारांत बोलते हैं। ऐसे ही ये जितने भी शब्द हैं, पुष्प, नगर, ये जितने भी हैं, पुष्प 2 बार मैं लिख दिया हूँ, ये ध्यान रखना। ये पुष्प, मित्र, उद्यान, व्यजन, ये सारे जितने भी हैं ना, ये सारे नपुंसक लिंग आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे याद हो। तो पहले ये ध्यान रखना है कि फलम, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये प्रथमा और द्वितीय नपुंसक लिंग में सबका एक ही रहेगा। जैसे फलम फले फलानी, और ये भी दोनों एक ही, और ये भी दोनों एक ही। एक याद हो गया तो द्वितीय भी याद हो गया, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, फलाभ्याम, 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 तृतीया में भी, चतुर्थी में भी, पंचमी में भी, ये तीनों में व्याम व्याम व्याम। क्या याद करना है? व्याम व्याम व्याम। ये किसी के लिए काम आएगा। जैसे नदी भी शब्द हो इकारांत, तो उसमें भी आ जाएगा नदी व्याम, नदी व्याम, नदी व्याम। साधु का भी रूप हो तो साधु व्याम, साधु व्याम, साधु व्याम। पितृ शब्द भी रूप हो इकारांत, तो पितृव्याम, पितृव्याम, पितृव्याम। ये सब में व्याम 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 लगा रहेगा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन, इसमें द्विवचन, ये याद रखना है। ये एक याद कर लिए, सब में काम आता है। इसके बाद देखो यहाँ यह, ये क्या आएगा? यह, ये हो गया। यहाँ पर यह, तो यहाँ पर देख रहे हो, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई। अगर बालक है तो बालकई था, देखी थी। बालक का सेम रूप ऐसे ही चलेगा। यहाँ भी बालकाय, यहाँ बालकेन था, बालक था तो बालकेन, यहाँ पर बालकाय, यहाँ पर बालकाक, बालकस्य, बालके, और ये बालक। सेम ऐसे ही रहेगा वो भी। सिर्फ कहाँ बदलता है? तो नपुंसक लिंग में, प्रथमा और द्वितीय में बालक जैसा पूरा रूप चलेगा। और यहाँ पर फला नाम, हमेशा षष्ठी बहुवचन में फला नाम याद रखना है। फला नाम, नदी है रूप तो नदी नाम, साधु है तो साधु नाम, पुष्प है तो पुष्पा नाम, कोई भी रहेगा नाम आएगा। और यहाँ पर आएगा सु, ठीक है। जैसे पुष्प से आया तो पुष्पेशु, फल आया तो फलेशु, नदी आया तो नदीशु, लता आया तो लतासु, बालक आया तो बालकेशु, बालिका आया तो बालिकासु, सब में सु आएगा, पर 2 बार सुसु मत बोलना, ठीक है, एक ही बार। तो यहाँ पर हो जाएगा शुरू। और यहाँ पर यो, यहाँ पर क्या आ गया? यो, बालकयो,
फलयो, जो भी होगा यहाँ पर नद्यो, शाद्वो, सब में जो आता है। और ये जो आता है सिर्फ पहले वाला आता है, प्रथमा वाला लास्ट में आता है। जैसे देखो, हे फले तो हे फले, फलानी तो हे फलानी, और फलम तो हे फल, खाली न आ जाता है। तो ये और ये तो एक हो गया, तो दोनों याद हो गए, ये भी याद हो गया, 3 याद हो गए। बच गए हमारे कितने? 5। 5 में ये व्याम व्याम व्याम, इसमें यो यो, और यहाँ पर ये तो पहले वाला हो गया। इधर वाला में आओ तो इसको याद कर लिए, इसमें नाम और शुभ। अब याद कैसे करेंगे अलग ढंग से, तो एक बार मेरे साथ बोलना, ठीक है? कैसे बोलना है? बोलो, व्याम व्याम व्याम, व्याम व्याम व्याम, ही व्या व्या, ही व्या व्या, यो यो, यो यो, नाम सु, नाम सु। ठीक है? व्याम व्याम व्याम, व्याम व्याम व्याम, ही व्या व्या, भी व्या व्या, यो यो, यो यो, नाम सु। नाम सु। बस ऐसे ही याद कर लिया तो समझ लेना कि नाम सब में आएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, और यहाँ पर सप्तमी बहुवचन में हमेशा सु आता है। बालकेषु, नदीषु, फलेषु, कोई भी है। ठीक है, चलो एक बार सबका कैसे ढंग से पढ़ रहे हो ये पता चलेगा। ठीक है, सब में गलत जगह आ गया।